कहा जी हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, दो चार झूठी रिवायात तैयार करके इसका जो रीशा, इसकी जो बुनियादें कहां हैं, वजह क्या है? हजरत अमीर का बुग़्ज़ है। ये बुग़्ज़ है जो जनाब अबू तालिब पर खाली करने की कोशिश की जा रही है, वरना मुहसिन इस्लाम और मुदाफ़े रिसालत सैयदुल मोमिनीन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पैगंबर की हयात से, वो पहले 8 साल के, जब तक आप जनाब अब्दुल मुत्तलिब की हयात में रहे, से लेकर 53 बरस जब आपने मक्का छोड़ा है, इस पूरे पीरियड में जिस जात ने आपकी हिफाजत की है उसे अबू तालिब कहते हैं। और जब तक जनाब अबू तालिब रहे किसी के अंदर जुर्अत नहीं थी कि पैगंबर को टेढ़ी आंख से देख सके। क्या कहते हैं जी? कलमा नहीं पढ़ा, तारीख में हमें कलमा नहीं मिलता। अब ये शुबहा है। शुबहा क्या है? इस्तिलाह फ़िक़ही में जब आप तलाश करेंगे, फ़िक़्ह की किताबों में फ़क़ीह के पास जाएंगे, कहेंगे भाई मुझे मुसलमान को डिफाइन करके दो, तो फ़क़ीह अपनी इस्तिलाह के मुताबिक आपको मुसलमान की तारीफ करके देगा। कहेगा कि वो आदमी जो शहादतैन जारी कर दे अपनी ज़बान से, वो क्या है? मुसलमान। अब इसका ये इस्तिलाह है, ये टर्मिनोलॉजी है जिसका ताल्लुक इल्मे फ़िक़्ह से है। अब ये टर्मिनोलॉजी क्यों है? इस इस्तिलाह की वजह से एक हुक्म है जो इसके ऊपर बार होता है, उस हुक्म का इजरा होता है इस लफ्ज़ के ऊपर। यानी क्या? फ़िक़ही एतबार से अगर आप देख लें किसी शख्स ने शहादतैन को जारी किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, तो अब आपके लिए उसका खून, उसकी माल, उसकी जान, उसकी आबरू हराम, आप नहीं हाथ लगा सकते, उससे मुहतरम हो गया। लेकिन अब इसी फ़क़ीह से आप पूछेंगे ये जो आपने डेफिनेशन दे दी, अगर ये आदमी गूंगा हो, अगर ये गूंगा हो तो आप क्या करेंगे? बहरा हो तो फिर आप शहादतैन कहां से लाएंगे? भाई नहीं मिलेगी ना, आपको नहीं मिलेगी। अब वहां पर क्या है? कि भाई ये किसी भी तरह से समझा दे, काफी है इसके लिए, बस वहां पे कलमा गायब हो गया, नहीं मिलेगा। अब आप उससे सवाल करें, कहें कि अच्छा आगे बढ़कर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, शहादतैन पढ़ा हुआ था और पैगंबर के कत्ल की साजिशें कर रहा था। अब मैं तारीख के पर्दे उठाऊंगा तो बड़े बड़े नाम सामने आ जाते हैं। हाँ, वाक़या उक़बा, तबूक से वापसी में घाटी में पैगंबर को कत्ल करने की साजिश की गई, 24 लोगों तक नाम लिखे तारीख ने। और मजेदार बात ये बता दूं आपको, जहन में रखिएगा कि इनमें अब्दुल्ला इब्न उबई नामी शख्स जो मशहूर मुनाफिक था वो नहीं है, क्योंकि मदीने में रह गया था, तबूक में मदीना में रह गया था, नहीं गया था। तो अब कोई तारीख ये नहीं कह सकती कि ये जो उक़बा के मुनाफिक थे इनकी आयात भी अल्लाह ने अब्दुल्ला इब्न उबई के लिए, अब्दुल्ला इब्न उबई को रखा हुआ है। जो भी मुनाफिकों की आयत मिले वो ले जाकर अब्दुल्ला इब्न उबई, चाहे मक्का में उतरे जब वो पैदा ही नहीं, मौजूद ही नहीं था, तब भी उठा के कहां लगा दो? अब्दुल्ला इब्न उबई। जो भी मुनाफिक की आयत मिले अब्दुल्ला इब्न उबई। ओ भाई देखो तो सही, आयत उतर कहां रही है? आयत मक्के में उतर रही है, तुम अब्दुल्ला इब्न उबई ढूंढ के ला रहे हो। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्ला इब्न उबई, अब मैं एक यहां पर बहस है पूरी, याद रखें, मुनाफिक उस वक्त तक मुनाफिक रहता है जब तक उसका निफाक जाहिर ना हो जाए। अगर अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में अल्लाह ने बता दिया, उसके रसूल ने बता दिया कि ये मुनाफिक है, तो निफाक खत्म हो गया। किसी को अगर अल्लाह का रसूल कहते ये मुनाफिक है तो इसका मतलब मोमिन नहीं है। मुनाफिक कहते ही उसे हैं जिसने अपने निफाक को छुपाया हुआ हो। तो अब्दुल्ला इब्न उबई टेक्निकली तो वैसे खारिज है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने एहतमाम कर दिया। तबूक में ये पीछे रह गया, इसकी बाकी पार्टी पैगंबर के साथ थी। अल्लाह ने वाक़या उक़बा में जितने अफराद थे उनके लिए आयत मुनाफिकीन नाजिल करके हमेशा के लिए सरहद खींच दी कि अब आयत हर जगह वहां नहीं लेकर जाना, बल्कि कुछ लोग मुसलमानों के भेष में 9वीं हिजरी तक हतमन मुनाफिक थे। अब जो 9वीं हिजरी तक मुनाफिक रहा हो, 1 साल के बाद गायब हो जाए,
तो इसका मतलब क्या है? गायब नहीं हुआ है, छुपाया गया है, छुपाया जाता है, नहीं नाम लिया जाता। वरना मैं तारीख के मौजूआत खोलना नहीं चाहता। खुद अगर मुनाफिक हो, पैगंबर के कत्ल की साजिश करे, तो कोई दुनिया का फकीह नहीं कह सकता कि ये शख्स अब भी का 1000 मर्तबा कलमा पढ़ ले, लेकिन अगर नबी का कातिल है या कत्ल की साजिश कर रहा है, हतमन काफिर है। बस कलमा होते हुए भी कोई काफिर हो सकता है। बस अब आखिरी मरहला है कि मैं अब फकीह से पूछूं कि किसी का कलमा ना मिले लेकिन अमल से साबित हो जाए। तो आपने गूंगे के बारे में भी कहा, आपने बहरे के बारे में भी कहा, भाई अमल से साबित हो जाए तो मुसलमान। बस वो इस्तिलाह थी जिसका एक खास हदफ था, वरना कुरान की जबान में मोमिन अमल से पहचाना जाता है, कलमे से नहीं पहचाना जाता। लिहाजा कुरान ने कई मकामात पर मुनाफिकीन का जिक्र करके कहा, इन्होंने कलमतुल कुफ्र कहा बाद इस्लामिहिम, अपना इस्लाम लाने के बाद ये काफिर हो गए। कहीं कहा कि ये जो कलमा पढ़ रहे हैं ये कलमा इनका झूठा है, ये ईमान नहीं लाए। कहीं पर पैगंबर को कहा अभी ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। बस कुरान ने वाज़े कर दिया है, कलमे पे मुसलमान तलाश मत करना, अमल पे तलाश करना। बल्कि एक मकाम में, बल्कि हत्ता ये कहूँगा शायद जनाब अबू तालिब के ईमान को बयान करना था, कुरान ने जानबूझकर मोमिन आले फिरौन का तज़किरा किया। अब मोमिन आले फिरौन कौन है? एक आदमी है जिसका कुरान के इस तारुफ के अलावा कोई निशान नहीं है। कुरान ने उसका सिर्फ इतना तारुफ दिया कि ये वो था कि कतमा ईमानहु, उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। अब जब ईमान को छुपाया, कुरान गवाही दे रहा है क्या कि इसने ईमान को छुपाया हुआ था। ईमान अगर कुरान कह रहा है छुपा हुआ था, तो कोई है माई का लाल जो आकर ये बता सके कि इसने कलमा कब पढ़ा था? है कोई? क्यों? अगर कोई कलमा साबित कर देगा तो कुरान को झुठलाएगा। जब कुरान ने कह दिया छुपाया हुआ था, तो इसका मतलब आपको मोमिन आले फिरौन का कलमा कभी भी नहीं मिलेगा। अब कलमा नहीं मिल रहा, फिर भी कुरान क्या कह रहा है? ये मोमिन है। भाई क्यों मोमिन है? कुरान ने बता दिया कि इसलिए मोमिन है, इसने अपने अमल से साबित किया, और ऐसा साबित किया कि खुद कुरान ने उसको मोमिन कहा। तो परवरदिगार वो अमल क्या हो सकता है कि कोई कलमा ना पढ़े, अपने ईमान को छुपा कर रखे, और तू आगे बढ़कर उसके ईमान की गवाही दे। वो अमल सिर्फ इतना है, अपने जमाने के नबी की एक मर्तबा हिफाजत। जो अपने जमाने के नबी को एक दफा बचा ले, कुरान की निगाह में मोमिन होता है। और जो 40 साल से ज्यादा सैयदुल औसिया सैयदुल अंबिया की हिफाजत करता रहा हो, उसको अगर कुरान कभी कोई नाम देता तो कम से कम सैयदुल मोमिनीन से पुकारता। लिहाजा ये जो हदीस के कारखानों से निकली हुई हदीसें हैं, इनको अपने पास रखो, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जिस दौर में इनको मुसलमान बनाया गया, जिन लोगों ने इनको मुसलमान, उन्हीं ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर बनाने की कोशिश की है। लिहाजा अज़ीज़ान मन, जनाब अबू तालिब हमारे लिए उसी तरह से मुक़द्दस हैं जैसे किसी के लिए कोई और हो सकता है। और हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे इस बात की कि कोई जनाब अबू तालिब मुहसिन इस्लाम, मुहसिन पैगंबर की तौहीन करे।